हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। बेटा आज की थ्योरम हमारी क्या है? लेट जी बी ए ग्रुप ए नॉर्मल सीरीज। हमें एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है, जी इज इक्वल टू जी नोट कंटिन्यूइंग जी वन कंटिन्यूइंग जी टू कंटिन्यूइंग जी थ्री डैश 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 जी एम माइनस वन जी एम तक, यहाँ तक हमें एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है। ये इट इज ए सेंट्रल सीरीज ऑफ जी। ये जो नॉर्मल सीरीज है ये सेंट्रल सीरीज होगी कब? इफ जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा जी आई प्लस वन में फोर और आई। हमें ये देखो क्या दिया हुआ है, हमें एक नॉर्मल सीरीज गिवन है बेटा। सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल सीरीज गिवन है जो कि इस प्रकार से दी हुई है। ये सेंट्रल सीरीज होगी कब होगी? जब हमारा जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर, ये किसका है बेटा? ये साइन होता है कम्यूटेटर का। जी आई कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा जी आई प्लस वन में। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बेटा ये तो बिल्कुल इजी सा है, बट इसमें दो इफ दे दिया बेटा। इफ दे दिया तो आपको पहले ये लेना पड़ेगा, इससे ये हमें आपस में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये है, ये प्रूव हो जाएगा तो मतलब ये सेंट्रल सीरीज है ही है। एक बार हम इसको लेट करके चलेंगे कि ये सेंट्रल सीरीज है। पहली कंडीशन, दो केस बनाएंगे इसमें। केस वन क्या बनाएंगे बेटा और केस टू क्या बनाएंगे? केस वन में हम लेट कर लेंगे इसको कि ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है। सेंट्रल सीरीज है तो हमें ये प्रूव करके दिखा देंगे। दूसरे केस में हम इसको लेके चलेंगे और इसको हम सेंट्रल सीरीज प्रूव करेंगे। तो दो कंडीशन को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, क्या है सेंट्रल सीरीज होती क्या है। तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको सेंट्रल सीरीज क्या होती है, यही हमारी सीरीज है, ये हमारी नॉर्मल सीरीज पिछले लेक्चर में दी हुई थी। सेंट्रल सीरीज के लिए दो कंडीशन है बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। जी आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, मतलब जी आई क्या है, ये सारे सब ग्रुप है, जी नोट जी वन जी थ्री जी फोर लेस जी एम तक, ये सारे क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। पहली कंडीशन तो ये हो गई, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जी आई अपॉन जी आई प्लस वन है, ये हमारा कंटेन करना चाहिए सेंटर ऑफ इसी में, जी आई अपॉन जी आई प्लस वन इसमें। ये इसका जड़ का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ जी, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ जी। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये तो हमें बाद में प्रूव करके दिखाना है। अभी गिवन हमने मान लिया कि लेट जी बी द ग्रुप और ये एक हमारी सेंट्रल सीरीज है। सेंट्रल सीरीज है तो बेटा हमारी बाई सेंट्रल सीरीज की जो डेफिनेशन है जो है उससे ये दो कंडीशन तो हमारी गिवन हो गई। ये सारी चीजें गिवन है, जब हमने इसको सेंट्रल सीरीज माना तो ये दोनों चीजें गिवन है, बाद में इनको प्रूव भी करेंगे बेटा। ठीक है, अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये सेंट्रल सीरीज है। सेंट्रल सीरीज है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जब ये दोनों कंडीशन, अभी हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें देखो हमें प्रूव करना है बेटा ये, हमें प्रूव करना है ये। अभी हमें ये प्रूव करना है कि जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर हमारा कंटेन करेगा जी आई प्लस वन में। तो क्या करते हैं, कंटेन करने के लिए एक एलिमेंट इससे उठाते हैं, एक एलिमेंट इससे उठाते हैं और इन एलिमेंट को कंटेन करा देते हैं इसमें, इसमें बिलोंग करा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा। तो एक एलिमेंट जी से उठाते हैं, अभी ये प्रूव करना है बेटा हमें। तो जी से तो हमने एक्स उठाया और जी आई से हमने वाई उठाया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक्स हमने जी से उठाया, वाई हमने जी आई से उठाया। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, एस कोमा वाई का कम्यूटेटर लिखते हैं, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा बेटा, जी कोमा जी आई में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? किस में करेगा, जी कोमा जी आई में बिलोंग करेगा। फिर उसके बाद जो ये एक्स है बेटा, जो ये एक्स है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुना, इस एक्स को अगर मैं जी आई प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, इस x को अगर मैं जी आई प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में चला जाएगा? जो x किसका है माना था हमने थोड़ी देर पहले, ये समझो चीज को, x किस से बिलोंग करा था, जी से, और नीचे क्या आ जाएगा, जी आई प्लस वन। एक्स किस में जा रहा था, जी से मानना था हमने, तो x जी आई प्लस वन किस में बिलोंग कर देगा, जी आई अपॉन जी प्लस वन में। और ये क्या बन गया, एक प्रकार का कोसेट बन गया, आप देख रहे होंगे तो क्वोशेंट ग्रुप या आप बोल सकते हैं कोसेट। सिमिलरली हम y का करेंगे, y को भी हम जी आई प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में बिलोंग करेगा, y किसका माना था हमने, जी आई का, ये नीचे जी आई प्लस वन, यही मैंने यहाँ पे किया। दोनों ये क्या कोसेट ग्रुप आ गए। अगर हमें गिवन है कि ये सेंट्रल सीरीज है, हमें पता है ना कि वो सेंट्रल सीरीज है, तो हमारा जी आई अपॉन जी आई प्लस वन
जो ये है जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, ये तो सेंटर ऑफ जी में जाएगा ही, ये किस में कंटेन करेगा, सेंटर ऑफ जी में। अरे यहाँ पे ये गिवन है ना बेटा, ये कंडीशन तो गिवन है, ये सेंट्रल सीरीज है तो ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पे मैंने यही कंडीशन लिख दिया, वो सेंट्रल सीरीज है तो ये कंडीशन यही है ही है। अब अगर ये है तो आप सभी को पता है कि जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 हमने कहाँ से लिया था बेटा, वाई जी आई प्लस 1 में। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, वाई जी आई प्लस 1। यहाँ पे कंटेन का साइन था, यहाँ बिलोंग का साइन आ गया, क्योंकि यहाँ सेट था बेटा, यहाँ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, किस में आ गए, एलिमेंट्स आ गए, तो यहाँ मैंने बिलोंग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ ये किसका था, वाई जी आई प्लस 1 का था, ये इसमें बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी अपॉन जी आई प्लस 1 में। अब ये अगर ऐसा हो गया है तो अगर ये इसमें इसके जो एलिमेंट्स है, जब ये सेंटर ऑफ जी है, ये क्या है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट्स क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये आपस में कम्यूट भी करेगा। तो हम लिखेंगे एक्स जी आई प्लस 1 वाई जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस 1 एक्स जी आई प्लस 1, क्योंकि सेंटर ऑफ जी है ना बेटा, तो ये वाई जी आई प्लस 1 और एक्स जी आई प्लस क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। फिर इनको हमने रीअरेंज करके लिख दिया, एक्स वाई को एक साथ, जी आई प्लस 1 को एक साथ, वाई एक्स को एक साथ, जी आई प्लस 1 को एक साथ। उसके बाद कम्यूटेटर प्रॉपर्टी लगा दिया बेटा, इसको एक्स इनवर्स वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई जी आई प्लस 1, इस साइड भी करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर ओनली क्या आएगा, जी आई प्लस 1 आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे करके इसको लिखोगे तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, ये हमारा बिलोंग करेगा किसमें, जी आई प्लस 1 में। क्यों, अभी ये आपको बात देखो कैसे हुआ ये, क्योंकि यहां पे अगर कोई भी हमारे, ये तो एलिमेंट हो गए, कोई भी एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है, और ये हमारा जी आई प्लस 1 क्या सेट है। अगर किसी भी एलिमेंट की अगर किसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो सेट ही इधर ही आ रहा है, तो वो क्या कर देता है, वो एलिमेंट उसमें क्या कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं बेटा। देखो यहाँ इक्वल टू का साइन था, या बिलोंग लेके आया हूं, रीजन ये क्या है, एलिमेंट्स है, एक्स वाई क्या है, एलिमेंट माने थे हमने, और वो किसी सेट के साथ जी आई प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो जी आई प्लस 1 ही दे रहा है हमें, तो मतलब वो क्या है, वो ये जो एलिमेंट्स है एक्स वाई, वो इस जी आई प्लस 1 में बिलोंग कर जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बिलोंग कर दिया। अब बाई कम्यूटेटर प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई हमारा किसका कम्यूटेटर होता है, एक्स वाई का कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया तो मैं आपको, नहीं पढ़ाया तो बीएससी में मैथ में कराया हुआ, एमएससी में भी दोबारा कराऊंगा। ठीक है, ये एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई किसका कम्यूटेटर है, एक्स वाई का, तो एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया, जी आई प्लस 1 में कर गया बेटा। और एक्स और वाई आपने कहां से लिया था बेटा, थोड़ी देर पहले देखो रफ करके समझाता हूं, यहाँ पे यहां से देखो, एक्स हमने जी से लिया था, वाई हमने जी आई प्लस 1 से लिया था, और एक्स वाई हमारा किस में जा रहा था, जी कोमा जी आई में। तो हम लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी कोमा जी आई, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था पहले पार्ट में। तो अभी बात करेंगे इसके कन्वर्स पार्ट पे कि कन्वर्स पार्ट क्या है। देखो हमें अभी ये लेके चलना है, क्या है, ये हमें गिवन है, ये लेके चलना है, और हमें प्रूव करना है जो हमारी सीरीज नंबर 1 है, जो ये है सेंट्रल सीरीज है, ये प्रूव करना है। अब ये सेंट्रल सीरीज है, इसके लिए हमें ये दो कंडीशन सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा, जी आई हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और करना पड़ेगा जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 हमारा कंटेन करेगा सेंटर ऑफ जी में। ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अभी कंडीशन हमारे पास गिवन क्या है, जी कोमा जी आई का कम्यूटेटर कंटेन करेगा जी आई प्लस 1 में, ये हमें गिवन है। अभी इस गिवन से हमें ये दो कंडीशन प्रूव करके दिखानी है, जिससे ये हमारी सेंट्रल सीरीज हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हमारा लेट जी आई कोमा जी आई का कम्यूटेटर किसमें कंटेन करेगा, जी आई में। तो हमें प्रूव करके दिखाना कि इक्वेशन 1 क्या है, हमारी सेंट्रल सीरीज है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि जी आई क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो ये कैसे करेंगे, सेम हम सबसे पहले दो एलिमेंट उठा लेंगे, एक x उठाएंगे जी से, सेम देख बेटा ये है एक एलिमेंट x इससे उठा लिया, y इससे उठा लिया, दो एलिमेंट, फिर कंटेन करके दिखा देंगे, x हमने g से उठाया, y हमने gi से उठाया। अब ये आगे क्या बोल रहा है, हम क्या दिखा दें कि x इनवर्स yx को अगर हम बिलोंग करा दे gi में, क्या है, x इनवर्स yx को अगर बिलोंग करा दे gi में, मतलब हम y को बिलोंग करा देंगे gi में, तो हम बोल सकते हैं कि gi नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। तो कैसे, हमने सेम लिया x इनवर्स yx, ये लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, y इनवर्स से डिवाइड कर दूं,
तो मतलब सॉरी वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्योंकि वाई ऐसे ही आएगा इनवर्स में तो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ये मल्टीप्लाई करके, और ये एज इट इज है एक्स इनवर्स वाई एक्स। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं ये इस वाई को कॉमन लेता हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये आपको दिख रहा होगा वाई इनवर्स वाई एक्स, ये हमारा वाई एक्स का कम्यूटेटर है। अगर आपने कम्यूटेटर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो ये किसका कम्यूटेटर है, वाई एक्स का प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटर ऑफ वाई एक्स लिख दिया। अब हमारा वाई किसका एलिमेंट है, जी आई का बेटा, और एक्स किसका एलिमेंट है, जी का। यहां तक बताओ किसको, अभी यहां तक क्या था बेटा, बिलोंग का साइन था, क्योंकि यहां पे क्या थे, एलिमेंट्स थे। अब आ गया जी आई कोमा जी, क्या आ गया, सेट। सेट के साथ क्या लगता है, कंटेन का साइन लगता है। किसका साइन आ जाएगा अभी, कंटेन का साइन आ जाएगा। अब आप सभी को पता है जी कोमा जी आई किस में कंटेन कर रहा है, हमारा जी आई प्लस 1 में कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑलरेडी गिवन भी है। यहां तक किसको समझ में नहीं आया। अब जब हमारा एलिमेंट है मल्टीप्लाई में है, वाई जी आई प्लस 1 है, तो ये भी बेटा हमारा किसमें कंटेन करेगा, जी आई में करेगा, ये भी किसमें कंटेन करेगा, जी आई में कंटेन करेगा। और जब किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस सेट के साथ किया जाए, वाई की मल्टीप्लाई जी आई के साथ कर रखी है, तो वो भी किसमें करेगा, उस सेट में ही कंटेन करेगा। तो वाई जी आई भी किसमें कंटेन करेगा, जी आई में कंटेन करेगा, क्योंकि किसी सेट की अगर उस किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेट ही आता है, सेट में ही कंटेन होता है वो भी। तो यहाँ पे क्या आ गया, जी आई। तो हमने दिखा दिया एक्स इनवर्स वाई एक्स है वो कंटेन कर रहा है जी में। अगर ये हमने दिखा दिया तो हम बोल सकते हैं जी आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का हमारा। ठीक है, अब दूसरी चीज प्रूव करते हैं बेटा। दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, ये प्रूव करनी थी, जी आई अपॉन जी आई प्लस 1, मतलब ये फैक्टर ग्रुप है वो कंटेन करेगा सेंटर ऑफ जी अपॉन जी आई प्लस 1 में। बेटा जड़ का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी नाम है इसका। अब इसको कैसे करना है, देखो मैंने अभी आपको एक पार्ट अभी यहाँ पे पढ़ाई थी ये चीज, यहाँ पे देखो आपको याद हो तो ये वाला पार्ट यहाँ तक हमें दिखाया था हमने यहाँ करके। अब इसका बिल्कुल उल्टा करते हुए चलेंगे ऐसे, और यहाँ पे आ जाएंगे, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो हमने सेम है, हमने वैल्यू में y उठाया जी आई से, x लिया g से, ठीक है। फिर क्या किया, इस y एलिमेंट को बेटा जैसे कोसेट बना था, इस y एलिमेंट को हमने जी आई प्लस 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको कोसेट बना तो ये किस में बिलोंग करेगा बेटा, y किस से लिया हमने, जी आई से, और नीचे क्या जाएगा, जी आई प्लस 1। अब x पे चलते हैं, x को भी हम जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा x का एलिमेंट क्या था, हमारा x किससे उठाया था, g से, नीचे जी आई प्लस 1, ये आ गया। यहाँ पे यही लिखा हुआ है मैंने, दोनों चीजें समझ में आई। सेम हमारा हमें गिवन है जी आई, जी कोमा जी आई हमारा कंटेन कर रहा है जी आई प्लस 1 में, जी किसका है, x का, जी आई किसका है, y का, ये एज इट इज हो गया। अब मैं दोनों साइड, यहाँ पे बिलोंग का साइन है बेटा, सॉरी हाँ बिलोंग का साइन है। अब याद रखना x कोमा y का कम्यूटेटर है, अगर मैं इसको जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो किसी फिर वही थ्योरम आ गई, एलिमेंट को अगर किसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेट ही आता है। तो यहाँ क्या जाएगा, जी इक्वल टू के में क्या जाएगा, सेट आ जाएगा सेम। तो यहाँ पे सेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे जी आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे दूसरी साइड क्या, वही सेट आ जाएगा, तो वही आया हमारा। अब इस कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी ओपन कर दी, तो एक्स कोमा वाई का कम्यूटेटर क्या होता है हमारा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। तो बेटा वही प्रॉपर्टी ओपन किया, ये एज इट इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को हमें क्या दिखाना है कि y को x इनको कम्यूट करके दिखाना है। तो इस चीज को मैं पिछले थोड़ी देर पहले आपको ब्रीफ किया था, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x जी आई प्लस 1 वाई जी आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस 1 एक्स जी आई प्लस 1, मतलब y कम्यूट कर रहा है। तो अगर ये y कम्यूट कर रहा है तो हम ये क्या है, हम दिखा सकते हैं कि y जी आई प्लस 1, क्योंकि y कम्यूट कर रहा है तो y जी आई प्लस 1 हमारा किस में जाएगा, सेंटर ऑफ g में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रूव हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया बेटा, क्योंकि हमने जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी वही सेम हमने यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है बेटा, बाकी कुछ नहीं किया, सेम हमने वो चीज़ें यहाँ पे रिपीट किया, उसका कन्वर्स किया बस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, कम्यूटेटर ऑफ एन एलिमेंट, एक बार मैं आपको सिखा दूंगा कि कम्यूटेटर क्या होता है, अगले लेक्चर में ये ब्रीफिंग दे देंगे थोड़ा सा आपको इसके बारे में। उसके बाद आएंगे कि निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है बेटा, निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, और उसके बाद ये हमारी थ्योरम रहेगी प्रूव दैट पी ग्रुप इज निलपोटेंट, या इसका दूसरा नाम रहेगा इफ पी इज प्राइम देन प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज निलपोटेंट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको कम्यूटेटर का नॉर्मल सा एक वीडियो डाल देंगे, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बीएससी में डाला हुआ अभी, वो जाके आप बात कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं निलपोटेंट ग्रुप के ऊपर आपके लिए बात करूंगा।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।